तो आज हम आपको बताएंगे कि आधुनिक जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग शहर की भीड़ भाड़, मशीनों की आवाजें, भागदौड़ और तनाव से भरे इस युग में ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा करना कई लोगों को अव्यावहारिक लग सकता है। भला सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करने से जीवन कैसे बदल जाएगा? यह सवाल आम है, लेकिन जब हम गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि आज के समय में ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुबह का महत्व आधुनिक विज्ञान ने भी यह माना है कि सुबह सूर्योदय से पहले का समय हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए बेहद खास होता है। इस समय वातावरण में प्रदूषण न्यूनतम होता है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है और शरीर की आंतरिक घड़ी सर्केडियन रिदम हमारे मन और तन को नए दिन के लिए तैयार कर रही होती है। और न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि इस समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय रहती हैं और यह वही तरंगें हैं जो गहरी शांति, ध्यान और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार होती है। और इसलिए इस समय जो भी विचार या संकल्प मन में बोए जाते हैं वे गहराई तक बैठ जाते हैं। इसलिए ध्यान और सकारात्मक संकल्प हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 20 मिनट भी ध्यान कर ले तो पूरे दिन का मानसिक संतुलन और ऊर्जा अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। यह वैसा ही है जैसे दिन की शुरुआत में ही अपने मन को रीसेट कर लेना। और एक साधारण प्रयोग कीजिए कि 1 हफ्ते तक रोजाना 4:30 बजे उठिए और 10 मिनट गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और फिर 10 मिनट आंखें बंद करके मन में सिर्फ एक संकल्प दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। तो सिर्फ 7 दिन बाद ही आप पाएंगे कि आपके विचार और भी अधिक स्पष्ट हो गए हैं और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आया है। और आधुनिक जीवन शैली में ब्रह्म मुहूर्त के प्रयोग से क्या होगा? तो आज की दुनिया में हर कोई व्यस्त है। नौकरी, व्यापार, सोशल मीडिया, परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच समय निकालना कठिन लगता है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति सबसे काम आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस से देर रात लौटता है और 11-12 बजे सोता है, तो उसके लिए सुबह 4 बजे उठना मुश्किल है। लेकिन यदि वह अपनी दिनचर्या को धीरे धीरे शिफ्ट करे, तो जैसे कि 15-20 मिनट पहले सोना और सुबह जल्दी उठना, तो 2 दोस्तों कुछ ही दिन में हमारा शरीर उसकी आदत बना लेता है। और असल रहस्य यह है कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ समय नहीं है, बल्कि जीवन जीने का अनुशासन है। तो प्राचीन समय के और वर्तमान समय के कुछ महान पुरुषों की सफलता के इतिहास की कहानी सुनाता हूं। इतिहास गवाह है कि महान विद्वान, वैज्ञानिक और योगी प्रातःकाल की साधना को प्राथमिकता देते थे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आत्मचिंतन करता है तो उसका मन लोहे की तरह दृढ़ हो जाता है। आधुनिक उद्यमी भी सुबह जल्दी उठने की आदत को सफलता का रहस्य मानते हैं। जैसे कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठते हैं और पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई भी सुबह 4 बजे अपने दिन की शुरुआत करती थीं। और ब्रह्म मुहूर्त और इच्छाओं की सिद्धि के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस समय किया गया संकल्प सिद्ध शक्ति से जुड़ जाता है। और यह केवल एक धारणा नहीं है, मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अत्यधिक केंद्रित और शांत अवस्था में कोई विचार बार बार दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और हमारी क्रियाओं को उसी दिशा में ढाल देता है। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बढ़े, तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोज यही संकल्प लें कि मेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा। तो इन सब के लिए हमें कुछ व्यावहारिक उपाय बताता हूं।
तो बहुत लोग कहते हैं कि हमने कोशिश की लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। तो इसके लिए कुछ आसान उपाय हैं। तो रात में भारी भोजन न करें और सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। कमरे में अंधेरा और शांत वातावरण रखें और अलार्म घड़ी को बिस्तर से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि उठना ही पड़े। शुरुआत में सिर्फ 2-3 दिन का लक्ष्य रखें, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और दोस्तों, इस क्रिया के बाद कुछ अनुभव और परिवर्तन महसूस करें। और जो लोग इसे अपनाते हैं वे अक्सर बताते हैं कि उनके जीवन में अजीब सा बदलाव आ गया है और उनका तनाव कम हो गया और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्हें निर्णय लेने में स्पष्टता मिली। तो दोस्तों, इसी बीच तुम्हें एक कॉर्पोरेट मैनेजर की एक रियल लाइफ की कहानी सुनता हूँ कि कॉर्पोरेट मैनेजर ने सिर्फ 40 दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर उसने अपनी मानसिक एवं शारीरिकता हालत को कैसे सुधार लिया। तो एक बार एक कॉर्पोरेट मैनेजर ने कहा, मैंने सिर्फ 40 दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपनाया और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग से धुंध हटा दी हो और अब मैं चीज़ों को पहले से ज़्यादा साफ देख पा रहा हूँ। और आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्य पर कभी आपने ध्यान दिया है कि रात की निस्तब्धता और सुबह की शांति में गहरा अंतर होता है। और रात का अंधेरा गहरी नींद और विश्राम का समय देता है, लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आता है और हमारे चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस होता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड की वह शक्ति है जिसे आर्षि मुनि सदियों से पहचानते और साधते आ रहे हैं। और इस समय ब्रह्मांड में एक हल्की सी ध्वनि महसूस और सुनाई देती है। उस ध्वनि को मौन संगीत कहते हैं। तो यह ध्वनि क्या है और कैसे प्रचलित होती है? तो हमारे चारों ओर की प्रकृति सिर्फ दृश्य नहीं है, उसमें एक अदृश्य लय भी है। तो जैसे कि धरती का घूमना, चांद का ज्वार भाटा पर प्रभाव, ग्रह नक्षत्रों की चाल, ये सब एक दिव्य संगीत की तरह कार्य करता है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय यह लय साधक के मन से मेल खाती है। और ऋषियों ने इसे नाद ब्रह्म कहा है, यानी ब्रह्मांड स्वयं एक अनंत ध्वनि है। और इस ध्वनि की सबसे सूक्ष्म तरंगें ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुनी और महसूस की जा सकती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त के समय प्राण शक्ति का प्रवाह देखने को मिलता है। और योग और आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी सबसे अधिक सक्रिय रहती है। और यह वही शक्ति है जो हमारे श्वास, विचार और भावनाओं को संचालित करती है। इस समय श्वास प्रश्वास सबसे गहरे स्तर पर शुद्ध होता है और वातावरण में नकारात्मक आयन, नेगेटिव आयन्स की मात्रा घट जाती है, जो शरीर और मस्तिष्क के लिए लाभकारी होते हैं। और पेड़ पौधे सूर्योदय से पहले अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए सुबह का वायु सेवन शरीर को ऊर्जा से भर देता है। और यह समय चित्त की शुद्धि भी होती है। जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और जप साधक के चित्त को इतना सूक्ष्म बना देता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर सके। और योग सूत्र में पतंजलि लिखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह अवस्था है जहां मन की वृत्तियां रुक जाती हैं। और यह अवस्था ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त करना सबसे सहज होता है। जब हमारा मन एक चित्त हो जाता है तब ऊर्जा तरंगें महसूस होती हैं। और आधुनिक भौतिकी बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और यह हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी ऊर्जा तरंगों के रूप में कार्य करती हैं। और सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच धरती की चुंबकीय तरंगें और वायुमंडलीय दाब इस तरह होते हैं कि मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, अधिक स्थिर और ग्रहणशील हो जाती हैं। यही कारण है कि इस समय किया गया ध्यान, जप या प्रार्थना हमारे अवचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ता है। और कुछ प्राचीन ऋषियों मुनियों ने भी वेद शास्त्रों में लिखा है, जैसे कि महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ और अनेक योगियों ने लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधक को ऐसा लगता है
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी साधना को सहारा दे रही हो। वह शक्ति दरअसल ब्रह्मांड की सामूहिक ऊर्जा है जो हर जीव को जोड़ती है। और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि अर्जुन जब गीता का ज्ञान सुनने का साधना करता था तो वह प्रातःकाल ही आरंभ करता था, और कृष्ण भगवान ने कहा था कि कालयुक्त साधना ही फल देती है। तो यह ऊर्जा का अनुभव और रहस्य कैसे पता करें? तो बहुत से लोग पूछते हैं कि यह ऊर्जा कैसी महसूस होती है। तो उत्तर है शांति। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं तो भीतर से एक हल्कापन, एक निर्मल आनंद और एक स्थिरता का अनुभव होता है। यही वह ऊर्जा है जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन भर तनाव में रहता है, यदि वह 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त के समय साधना करे तो उसका मन स्वचालित रूप से शांत होने लगेगा। और यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कार्य है। वह आपको प्रकृति की लय से जोड़ देती है। तो ब्रह्मांड से हमारा सीधा संवाद कैसे होता है? तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे ब्रह्मांड से संवाद कहा गया है। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में बैठता है तो उसका चित्त सूक्ष्म हो जाता है। इस सूक्ष्मता के कारण वह ब्रह्मांड के संकेतों को ग्रहण कर पाता है। कभी यह संकेत अंतर्ज्ञान के रूप में आता है, कभी सपनों में, तो कभी अचानक मिले अवसरों के रूप में। यही कारण है कि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में बोया गया संकल्प अवश्य फलता है। साधक के लिए अभ्यास। यदि आप इस ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं तो यह सरल अभ्यास करें। रोज 4 बजे उठें, स्नान या कम से कम मुखस्थ प्रक्षालन करें, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें, 5 मिनट गहरी श्वास लें, फिर 15 मिनट AUM का जप करें मन ही मन। उसके बाद 10 मिनट अपनी इच्छा का संकल्प लें। सिर्फ 30 मिनट का यह अभ्यास धीरे धीरे आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देगा। और जब हमें इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन एक स्थिर हो जाता है और हमारे अंदर उठने वाली नकारात्मक विचार और भावना समाप्त हो जाती है। और इस भाग दौड़ के समय में हम अपने जीवन को सरलता से व्यतीत कर